जी गुड इवनिंग। क्या हाल है आपके? बढ़िया। रिवाइज करके आए हो? हैं? पूछ लूं? अपने राजस्थान में पंजीकृत सहकारी समितियां कितनी है? 42। 42,858। दूध वाली कितनी उसमें से? संघ वाली? सब्जी मंडी वाली? और पैक्स कितने हैं? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां। 9,086। अभी नए कितने बने हैं पैक्स? कितने बने हैं नए बजट में? 143। दो। ठीक है। महिला वाली कितनी है? 1,035। स्कीम में रिवाइज कर लें पहले। इधर आ जाओ। बताऊं? कहीं है, रुको। ठीक है। ये क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 5 जुलाई 2000। राजस्थान में लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2013। इसमें यदि वो अंत्योदय परिवार से है तो उसको क्या मिलेगा? 35 किलो राशन मिलेगा। कितना राशन मिलेगा? 35 किलो। कहाँ से है तो? अंत्योदय परिवार से। यदि वो सिंगल पर्सन है तो उसको क्या मिलेगा? 5 किलो राशन मिलेगा। राशन कार्ड का हेड कौन होती है? महिला। कौन होती है? महिला। ठीक है। राशन में जो चावल है वो कितने रुपए किलो मिलते हैं? 3 रुपए किलो। गेहूं? 2 रुपए किलो। मोटा अनाज? 1 रुपए किलो। मोटा अनाज में क्या क्या आता है बताओ? मक्का और बाजरा नहीं, बारले जो। मोटा अनाज बाजरे में आता है। तो श्रीयन में क्या आता है फिर? श्रीयन में क्या आता है? जवार? बारले उसमें। बाजरा मोटा अनाज में आता है। कंफर्म हो? कंफर्म हो? चलो आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ भाई। ठीक है। मोटा अनाज कितने रुपए किलो? 1 रुपए किलो। चावल? 3 रुपए किलो। गेहूं? लेकिन राजस्थान में। ठीक है। और अपन ने पढ़ा था शहरिया वगैरह जनजाति की महिलाएं हैं, उनको कितने रुपए मिलेंगे? 1,200 रुपए। कितने रुपए? 1,200। किसके लिए?
250 पाव घी के लिए, आधा किलो तेल के लिए और आधा किलो दाल के लिए किसको पैसे मिलेंगे? शहर या जनजाति की महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे? 1200 रुपए। ये पैसे जो है उनके डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? खाते में। ठीक है, जिसे कहते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये 2025-26 में बजट में लिखा हुआ है। कौन सी अधिनियम पड़ा है अभी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 5 जुलाई 2013, राजस्थान में लागू 2 अक्टूबर 2013। इसके तहत क्या क्या मिलते हैं? अनाज मिलते हैं। अंत्योदय परिवार से तो 35 किलो अनाज, हर पर्सन को 5 किलो अनाज, 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और 1 किलो मोटा अनाज। ठीक है, और शहरिया से है तो 1200 रुपए मिलेंगे। किसको? महिलाओं को या आदमियों को? किसके लिए? घी, तेल और दाल के लिए। मतलब पाव घी के लिए, आधा किलो दाल के लिए, आधा किलो तेल के लिए। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। क्या नाम है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। पूरे संपूर्ण राजस्थान के 41 जिलों में लागू है। इसके तहत क्या बनाई गई? 9 वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाई थी, वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाई थी। 1129 क्या बनाई थी? प्याज भंडारण। 1129 क्या है? 1129 क्या बनाए? प्याज भंडारण। 19 क्या बनाई है? जल संरचनाएं। कौन सी योजना है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसके तहत 3 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। 19 तो क्या है? जल संरचनाएं। 1129 क्या है? प्याज भंडारण। ठीक है, और 9 क्या है? वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स। कौन से तहत? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसके तहत 3 चीजों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से है बताओ? 1129 क्या है? प्याज भंडारण। 19 क्या है? जल संरचनाएं। और एक और क्या है? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? किसान सिर्फ किस पर निर्भर नहीं रहे? खेती पर। वो किसकी तरफ मुंह करे? सब्जी, फ्रूट वगैरह, बागवानी की तरफ मुंह करे। इसलिए कौन सा मिशन चला गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन। पूरे राजस्थान के 41 जिलों में लागू है। 9 वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाई गई है। 1129 क्या बनाए गए? प्याज भंडारण बनाए गए। और 19 क्या बनाई है? जल संरचनाएं। ये 2025-26 के बजट में है। ठीक है, फिर बढ़ी थी अपन ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नाम बोलो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्या नाम है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जो चीजें इसमें छूट गई है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में, वो किसके अंदर आ जाएगी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। इसके तहत सबसे ज्यादा प्रमुख चीज है, इसमें किस पर फोकस किया जाएगा? खजूर की खेती पर। किस पर? खजूर की खेती पर। दूसरा, इसके तहत क्या बनाए गए हैं? उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए। क्या बनाए गए? उत्कृष्टता केंद्र। 3 बनाए गए अभी बजट में। बाकी आपको पता है बहुत सारे हैं। 3 अपने बजट वाले ध्यान रखना है। 3 कहां कहां पर है? अलवर, बांसवाड़ा, गंगानगर। अलवर में प्याज के लिए, बांसवाड़ा में आम के लिए और गंगानगर किन्नू के लिए। ये 25-26 के बजट में है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके तहत क्या किया जाता है? जो चीजें इसमें छूट गई है, किसमें? राष्ट्रीय बागवानी मिशन में, वो किसमें कवर होगी? कृषि विकास योजना में। 2007-8 में प्रारंभ हुई थी। इसके तहत 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए हैं। कहां कहां पर है? अलवर,
अलवर किसके लिए? प्याज के लिए। बांसवाड़ा, गंगानगर किसमें है? ये किसमें है? ठीक है, तो क्या कवर हो रहा है आपका साथ में? ठीक है, अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। कौन सी स्कीम है? एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। इसका नाम भी इंग्लिश में यही है। क्या इसकी हिंदी में, सॉरी, हिंदी में इसका नाम क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। जो नाम इंग्लिश में है वही नाम हिंदी में है। कौन सी योजना है भाई? एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। बताओ कौन सी है? एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। इसके तहत क्या बनाई जाएगी? नर्सरीज। क्या बनाई जाएगी? नर्सरीज। 3 नर्सरीज बनाई गई है इसके तहत। ये भी बजट में 3 है। बजट में 3 डेवलप की गई है। बजट में कितनी गई है? 3 डेवलप की गई है। जोधपुर, पाली, कोटा। वो 24-25 में लिखा हुआ है। देखो इधर दिखाओ। तीन स्थान, हाँ सॉरी, 3 स्थान पर 4 नर्सरीज है। 3 स्थान कौन कौन से हैं याद रख लो। जोधपुर, पाली, कोटा। जोधपुर, पाली, कोटा। कौन सी स्कीम है? एग्रो फॉरेस्ट्री। कौन सी स्कीम है? इसके तहत क्या बनाए जाएंगे? गार्डन, नर्सरीज। कहाँ कहाँ? जोधपुर, पाली, कोटा। बोलो जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली। कंडक्टर वाली फीलिंग नहीं आ रही? ठीक है, 3 योजनाएं पड़ी अभी तक। राष्ट्रीय बागवानी मिशन संपूर्ण राजस्थान के 41 जिलों में लागू है। 9 वर्मी कंपोस्ट यूनिट, 11 29 प्याज भंडारण, 19 जल संरचनाएं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जो चीजें वहां छूट गई है किसमें? राष्ट्रीय बागवानी मिशन में, वो किसमें कवर होगी? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है खजूर की खेती। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए गए। अलवर प्याज के लिए, बांसवाड़ा आम के लिए, गंगानगर किन्नू के लिए। फिर पड़ी एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। 4 नर्सरीज डेवलप की गई है 3 जगहों पर, जोधपुर, पाली, कोटा। यहां तक हुई बात क्लियर? आगे बढ़े। आज सही हुई है हुई तबीयत इतने दिनों बाद। और अपन कौन सी योजना पढ़ रहे थे? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। अवधि क्या है सबसे पहले बताओ? 6 वर्ष। आई कब? एक मिनट है ना। अवधि कितनी? 11 अक्टूबर 2025। कितने वर्षों तक लागू रहेगी? 6 वर्षों तक। 25 से 6 ऐड कर लो, ठीक है। आकांक्षी जिले कितने हैं टोटल? 100। राजस्थान के 8। 8 कौन कौन से हैं देख तो इधर आओ। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर। 4 तो क्या हो गए? पश्चिम वाले। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर। जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, चूरू, चूरू, नागौर। 4 तो पश्चिमी राजस्थान वाले, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। फिर अपना नागौर। नागौर के पास जोधपुर। जोधपुर के इधर पाली। नागौर, जोधपुर, पाली। बोलो नागौर, जोधपुर, नागौर, जोधपुर, नागौर, जोधपुर, पाली। ठीक है, और चूरू। ठीक है,
कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। राज्य के कितने जिलों में लागू है? 8 जिलों में। ठीक है, 11 अक्टूबर 2025 को शुभारंभ हुआ था। आकांक्षी जिले राजस्थान के कितने मंत्रालयों की स्कीम है इसमें? 11 मंत्रालयों की 36 स्कीम है। 11 मंत्रालयों की 36 स्कीम है। 11 मंत्रालय हैं, उनकी 36 स्कीमों को मर्ज कर दिया किसमें? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। 36 मंत्रालय हैं, 11 मंत्रालय। कितनी स्कीम है? 36 मंत्रालय है, 11 मंत्रालयों की 36 स्कीम। कब भाई? 11 अक्टूबर 2025। कितने जिले हैं? 8। अवधि कितनी है? 5 वर्ष, 6 वर्ष। वेरी गुड। फिर अपन ने पढ़ी थी गोवर्धन उर्वरक योजना। कौन सी योजना? गोवर्धन उर्वरक योजना, जैविक उर्वरक योजना। कौन सी योजना पढ़ी थी? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। एक ब्लॉक में से कितने किसान को लेंगे? 50 किसानों को कितने रुपए देंगे? 10,000 रुपए। कौन सी योजना है? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। कोई भी किसान जैविक खेती उर्वरक मतलब जैविक खेती करना चाहता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रत्येक ब्लॉक में से कितने किसान को? 50 किसान को कितने रुपए? 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसके लिए? जैविक खेती के लिए। अगर आपको देखना है आपका खेत जैविक खेती के लायक है कि नहीं है, तो आप कहां जाओगे? ATC, अडेप्टिव ट्रायल सेंटर। क्या नाम है? अडेप्टिव ट्रायल सेंटर। ये जो है हर जिले का कृषि महाविद्यालय है। क्या है? कृषि महाविद्यालय। ये जो आकर क्या करेंगे? जांच करेंगे। ठीक है, इसमें 3 किसानों को क्या मिलेंगे? 1 लाख। ठीक है, 3 किसानों को 1 लाख रुपए। यहां तक बात हुई क्लियर? कौन सी योजना पड़ी थी अभी? गोवर्धन उर्वरक योजना। 50 किसानों को 10,000 रुपए। 50 किसान हर ब्लॉक से होंगे, उनको कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए। 50 किसानों को 50 किसानों को कौन सी योजना है? इस दिन कौन सी योजना आई? गांव ग्वाला योजना। 22 फरवरी, रामगंज मंडी कोटा। मदन दिलावर। ग्वाला कितने गायों? 70 गायों पर 1 ग्वाला। ग्वाला को कितने रुपए मिलेंगे? कौन देगा? राज्य सरकार, बामासा। शुरुआती फेज में कितने गांवों में? 14। इसकी शुरुआत 14 गांवों से की गई है। प्रथम चरण में कितने गांवों में ग्वाला अपॉइंट किए जाएंगे? 14 गांवों में। ठीक है, कितने? 14। कौन सी योजना है? गांव ग्वाला योजना। 22 फरवरी 2026 कौन सी योजना का प्रारंभ हुआ था? रामगंज मंडी कोटा। कोटा से एक और योजना का प्रारंभ हुआ था, अपन ने देखी थी, नमो ड्रोन दीदी। 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्वाला को कौन देगा? बामासा। ठीक है, कितने गायों पर? 70 गायों पर। फिर अपन ने देखा था सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये कब आया था? 19 फरवरी 2015। कहां से? सूरतगढ़ गंगानगर। इसके तहत कितने कार्ड बांट दिए अपन ने? 4.15 लाख कार्ड का वितरण कर दिया है। 19 फरवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड
दिवस। यहां तक कोई बात क्लियर? इसके तहत कितने ब्लॉक में लागू है? 352 ब्लॉकों में लागू है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ी थी कहां से शुरू हुई? दीदी क्या होनी चाहिए? 10वीं पास होनी चाहिए, 50 साल से कम आयु होनी चाहिए। ड्रोन के लिए कितने पैसे मिलेंगे? 8 लाख, या फिर 80%। कौन देगा? केंद्र सरकार। 20% कहां से देंगे? कृषि अवसंरचना निधि, कृषि अवसंरचना निधि से। ठीक है, अभी बजट में कितने ड्रोन प्रस्तावित किए गए हैं? 1070। कितने हैं? 1070। कौन सी योजना है? नमो ड्रोन दीदी योजना। कहां से शुभारंभ हुआ? कोटा से। दीदी क्या होनी चाहिए? 10वीं पास होनी चाहिए, 50 वर्ष से उसकी आयु कम होनी चाहिए। 8 लाख रुपए एक ड्रोन के लिए मिलेंगे, या उसका 80%। और 20% कौन देगा? कृषि अवसंरचना निधि से। कितने ड्रोन प्रस्तावित है? अभी 2500 हेक्टेयर की क्या दी जा रही है? सब्सिडी। अभी ड्रोन के माध्यम से आप डीएपी या नैनो यूरिया स्प्रे करते हो तो आपको 2500 रुपए हेक्टेयर से क्या दी जा रही है? सब्सिडी। ये कहाँ लिखा हुआ है? 25-26 के बजट में। अब कोई पूछ ले, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रति एक हेक्टेयर कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 2500। किसके लिए? ड्रोन से अपन क्या स्प्रे करेंगे? यूरिया वगैरह स्प्रे करने के लिए। ड्रोन कितने दिए जा रहे हैं? 1000 सेक्टर, सब्सिडी 2500। दोनों किसकी चीजें हैं? बजट की। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? सब्सिडी कितनी है? 2500 पर हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर कितनी है? 2500। ड्रोन कितने दिए जा रहे हैं? 1070। कौन सी योजना है? नमो ड्रोन दीदी योजना। आगे बढ़े। फिर एक योजना है किसान कलेवा योजना। क्या नाम है? किसान कलेवा योजना। इसके तहत सब्जी मंडियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मंडी ए, मंडी बी, मंडी सी। ए और सी मंडी में किसानों को 5 रुपये प्रति प्लेट खाना मिलेगा। उस योजना में, कौन सी योजना के तहत? किसान कलेवा योजना। कितने रुपए में खाना? 5 रुपए में। 5 रुपए में खाना कहाँ दिया जाएगा? ए ग्रेड की मंडी और सी ग्रेड की मंडी में। कितने रुपए? 5 रुपए। कितने रुपए? 5 रुपए। यदि किसान के पास सिर्फ फसल है तो उसके कितने परसेंट पर ऋण मिलेगा? 3% पर। फसल पर कितने परसेंट ब्याज लगता है? 3%। दो योजना क्लियर हुई। कौन सी योजना है? किसान कलेवा योजना। कितने रुपए? 5 रुपए में खाना। कौन सी मंडियों में? ए और सी। फिर कौन सी योजना रह गई? गांव वाला गोपाल। अब देखते हैं कौन सी है गई, देखते हैं अभी। ये तो
अगली योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। सबसे इंपॉर्टेंट योजना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इसी योजना से, लेकिन दी हुई कहाँ है, सबसे लास्ट पेज पर। ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक योजना, ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसके तहत यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, 2 बार प्रेगनेंसी में उसको 45 दिन की सैलरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। ठीक है, यदि कोई महिला क्या है, प्रेग्नेंट है, उसको 45 दिन तक क्या मिलेगी, मजदूरी, फ्री मजदूरी। उसको 45 दिन काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसकी क्या आती रहेगी, मजदूरी। किस योजना के तहत, आम महिला को आएगी या सिर्फ सब्जी मंडी में काम करने वाली महिलाओं को, सिर्फ सब्जी मंडी में काम करने वाली महिलाओं को। और ऐसा दो प्रेगनेंसी तक ही है। ठीक है, यदि 2 बार प्रेगनेंसी तक ही पैसे दिए जाएंगे, तीसरी प्रेगनेंसी में उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सरकार क्या प्रमोट करती है, हम दो हमारे दो, लेकिन सरपंचों के चुनाव में वो हटा दिया, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर कितना भेदभाव है, हैं? अब उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसके तहत महिला की 2 प्रेगनेंसी तक कितने, 45 दिन तक उसको क्या मिलेगी, मजदूरी। महिला की 2 प्रेगनेंसी तक 45 दिनों तक उसको क्या मिलेगी, मजदूरी। महिला खुद की शादी हो तो 75,000 रुपये, उसकी 2 लड़कियों की शादी हो तो 75,000 रुपये। 3 फैक्ट याद करो। महिला खुद की शादी हो तो, देखो शादी होगी तभी तो 75,000। ठीक है, और उसकी जो बेटियों की शादी पर 75,000 रुपये। कौन सी योजना पढ़ रहे हैं, ज्योतिबा फुले मंडी कल्याण योजना। किसके लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए है पुरुषों के लिए भी है, देखो अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, यदि महिला प्रेग्नेंट है तो 45 दिन तक, कितनी प्रेगनेंसी तक, 2। उसकी शादी है तो 2 लड़कियों की शादी है तो उसके, यहां तक बात हुई, छात्रवृत्ति। उत्तर के ऊपर कुछ नहीं मिलता, बहुत असमानता है। अपने को तो क्या दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता। यदि उसकी पुत्र के लिए भी है ना, देखो पढ़ाई के लिए रिलेटेड है और कुछ नहीं है। उसके पुत्री या पुत्र 60% से अधिक लिया है तो क्या मिलेगा, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप कितने परसेंट पर, 60% पर, लड़का हो चाहे लड़की हो। चिकित्सा सहायता, यदि वो महिला गंभीर रूप से बीमार है तो कितने रुपए, 20,000 रुपए। और पितृ अवकाश, जो नए नए पापा बने हैं उनको 15 दिनों की मजदूरी। आज भी जब नया नया पापा बनता है उसको खुशी होती है ना, 15 दिन तक वो झूमता है, इसलिए 15 दिन को उसका भी ध्यान रखा गया है। कितने दिन का, 15 दिन का। महिलाओं के लिए 45 दिन का, आदमियों के लिए 15 दिन का। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री महात्मा गांधी, सॉरी, महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। इसके तहत जो सब्जी मंडी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, महिला की प्रेगनेंसी 45 दिनों तक, 2 बार प्रेगनेंसी पर 75,000 खुद की शादी पर, 75,000 अपनी 2 लड़कियों की शादी पर। लड़का या लड़की के 60% ज्यादा नंबर आ जाए, छात्रवृत्ति मिल जाएगी। गंभीर रूप से बीमार है तो 20,000 रुपए। नया नया पिता बना है तो 15 दिन की मजदूरी। कौन सी योजना पड़ी थी, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे, छुआछूत को मिटाया था, वुमेन एजुकेशन को
प्रमोट किया था, और एक समाज बनाया था, उसका नाम क्या था? सत्य शोधक समाज। ठीक है, गुलामगिरी उनकी पुस्तक है। फिर अगली दो योजना देखते हैं। ये थे मुख्यमंत्री कृषक, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना। इसके तहत मर जाए तो कितना रुपया था? इतना सा बात याद है। यदि कोई कृषक या खेती करने वाला या मजदूर या हमाल मर गया तो कितने लाख रुपए? कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सहायता योजना। कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर, कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कृषि साथी सहायता योजना। मर जाए तो 2 लाख रुपए, देश के काम आ जाए तो 2 लाख रुपए। अब क्या कर सकते हैं? अब है लड़कियों के लिए एग्रीकल्चर। कोई लड़की के 12वीं में एग्रीकल्चर हो, ठीक है, तो उस लड़की को 15,000 रुपये सरकार क्या देगी प्रति वर्ष? सीनियर सेकेंडरी में किसी किसी महिला के या किसी लड़की के क्या हो, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो 12वीं में, तो उसको प्रति वर्ष कितने रुपए मिलेंगे? 15,000 रुपये। यदि उसने एमए या बीएससी किया, कितने? 25,000 रुपये। पीएचडी कर लिया तो 40,000 प्रति छात्रा। ठीक है, प्रति छात्रा। यदि वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो 12वीं में, उसको कितने मिलेंगे? 15,000 रुपये। दोनों में मिलते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है इधर देखो, उच्च माध्यमिक आ गया, दोनों ही है। इधर आ जाओ। उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं में कितने रुपए? 15,000 रुपये। स्नातक में बीएससी करो चाहे एमए करो, कितने? 25,000 रुपये। पीएचडी में केवल महिलाओं को, पुरुषों को नहीं है। देख लो कौन सी है, अनुदान दिया जाएगा। यदि लड़की 11वीं 12वीं में तो कितने रुपए? 15,000 रुपये। यदि वो एमए कर रही हो या बीएससी कर रही हो तो 25,000। यदि वो पीएचडी कर रही हो तो 15, 25, 40। सीनियर कृषि सेक्रेटरी 15,000, बीएससी एमएससी 25,000। ये अपने इतना डाटा ये कोई काम का नहीं है। ये महिलाओं को ट्रेनिंग वाला भी कुछ नहीं। किसान कलेवा पढ़ा ली। समेकित बाल विकास योजना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कृषक मुफ्त ऋण ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं एमएसपी वाला है। लिखा हुआ ही नहीं है इसमें मूल्य। केंद्र लिखे हुए, केंद्र इम्पोर्टेंट नहीं है। तीन इम्पोर्टेंट योजना ये है। अभी पेंशन कितनी कर दी गई है? नॉर्मल वाली 1,500 नहीं कर दी? 1,750, 1,450 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन लघु सीमांत किसानों को कितनी मिल रही है? 1,250। ठीक है, जो लघु और सीमांत किसान है उनको कितनी पेंशन मिल रही है? 1,250। इतना ही याद रखना है। फिर आगे एक सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा ये है, पीएम किसान पोर्टल। नाम पीएम है लेकिन इसका डेवलपमेंट किसने किया है?
राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। कौन सा? पीएम किसान पोर्टल। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि नाम सुना है? किसान को 6,000 रुपए मिलते हैं 3 किस्तों में। नाम सुना है? पीएम किसान सम्मान निधि हर वर्ष कितने मिलते हैं? कितने? 6,000 रुपए केंद्र की तरफ से, 3,000 रुपए राज्य की तरफ से। ठीक है, पहले 2,000 रुपए मिलते थे, इस साल 3,000 रुपए कर दिए। पीएम किसान पोर्टल के थ्रू अपन किस योजना में अप्लाई कर सकते हैं? पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान पोर्टल का पहले नाम था किसान सेवा पोर्टल। कौन से मंत्रालय ने बनाया था? सूचना प्रायोगिक संचार विभाग ने। राजस्थान सरकार के सूचना प्रायोगिक संचार विभाग ने कौन सा पोर्टल बनाया था? किसान सेवा पोर्टल। फिर केंद्र सरकार को ये अच्छा लगा, फिर केंद्र सरकार ने इसका नाम क्या कर दिया? पीएम किसान पोर्टल। इसके तहत कौन सी योजना में अप्लाई कर सकते हैं अपन? पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि में कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए केंद्र देता है, 3,000 रुपए राजस्थान सरकार देती है। टोटल पैसे पूछे तो 9,000 रुपए। हुआ क्लियर? ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। वो कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। उसके तहत तो कितने रुपए मिलते हैं? 6,000। लेकिन मुख्यमंत्री में 2,000 से बढ़ा के कर दिए 3,000, तो कितने पैसे हो गए टोटल? 9,000 रुपए। पीएम सम्मान निधि में पूछे तो कितने रुपए मिलते हैं भाई? 6,000। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,000। ठीक है, समझ गए? टोटल कितने हो गए? 9,000। वो उसी का ही रूप है। पीएम सम्मान निधि का रूप क्या है? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत टोटल तो क्या मिलते हैं? 9,000 रुपए। 6,000 रुपए कौन देता है? केंद्र। 3,000 रुपए राज्य। यहां तक की बात हुई क्लियर? अगर इस स्कीम में अपने को अप्लाई करना है तो कहां से अप्लाई करेंगे? पीएम किसान सेवा पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? पीएम किसान सेवा पोर्टल। इसका पहला नाम क्या था? किसान सेवा पोर्टल। अब इसका क्या कर दिया? पीएम किसान पोर्टल। 3 बातें क्लियर हुई? पीएम किसान पोर्टल के तहत अपन कौन सी योजना में अप्लाई कर सकते हैं? उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में कितने पैसे दिए जाते हैं? 3,000। प्रधानमंत्री वाली में टोटल कितने हो गए? ठीक है, ये देखो, पच्चीस छब्बीस में वित्तीय सहायता 2,000 से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 3,000। पहले कितने मिलते थे? 8,000 रुपए। अब कितने मिलते हैं? 9,000 रुपए। किसकी थिंग है? बजट की। अब कोई पूछ ले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में राशि जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2,000 से 3,000। याद रखना, कोई पूछ सकता है। खारे पानी का जलीय कृषि प्रयोगशाला कहां पर है? चूरू। आज मेरे टेस्ट में आया था ये, आरएसपी के टेस्ट सीरीज में भी पूछा था ये वाला। खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला कहां पर है? चूरू। ये याद नहीं करनी, मछलियों के बारे में अपने राजस्थान में कोई नहीं पूछता। अब देखो, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ? 1975 में। इसकी सन याद कर लो बस, इतना ही। कौन सा है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। क्या है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कब एस्टेब्लिश हुआ? 1975। कहां पर है? देखो, डेयरी जो है अलग अलग लेवल्स पर काम करती है। ठीक है, डेयरी वालों के क्या होते हैं? ग्रुप बने हुए होते हैं। ठीक है, और ग्रुप का हेड कौन है?
राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, जितनी भी डेयरियां हैं, जो डेयरी वाले संघ है, उसका हेड कौन है? राजस्थान डेयरी फेडरेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1975। कहां पर है? जयपुर में। अपन ने देख लिया चॉइस क्या है, दूध उत्पादक संघ। डेयरी सहकारी समिति कितनी है? 1964-3। 1964-3। डेयरी सहकारी समिति पूछे तो क्या है? 1964-3। डेयरी संघ कितने हैं? 24। 1975 में क्या हुआ? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। 1975। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। गोपालन विभाग सबसे इंपॉर्टेंट, कब एस्टेब्लिश हुआ? 13 मार्च 2014। राजस्थान दूसरा राज्य है। गोपालन विभाग कब एस्टेब्लिश हुआ? 13 मार्च 2014। गोपालन विभाग कब एस्टेब्लिश हुआ? 13 मार्च 2014। राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य है। गोपालन विभाग कब एस्टेब्लिश हुआ? 13 मार्च 2014। अब गौशाला के लिए एक स्कीम है। यदि आपको गौशाला लगानी है, आपको कितने रुपए मिलेंगे? 1 करोड़। 90% तो पैसा कौन देगी? सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, 90% कौन देगी? राज्य सरकार। 10% जनता। आरसीडी 75 में है मेरे हिसाब से। आरसीडी मैंने आज ही पढ़ा था 75 में, से होगा तो करेक्ट करवा दूंगा। गूगल पे है, एक मिनट देख लेता हूँ भाई। मेरे हिसाब से तो 75 है, आज ही पढ़ा था मैंने। पिचहत्तर ही है भाई, मैं पढ़ के आया हूँ आज, आपका भाई पढ़ के आया है। ठीक है, रट्टा मार के आया हूँ पूरे। 1 घंटा लगा था पूरा चैप्टर रिवाइज देखने में। आरसीडीएफ 1975। ठीक है। आवारा पशु निराश्रित मेवाशियों की समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी योजना? गौशाला योजना। गौशाला योजना में कितने पैसे मिलेंगे? 1 करोड़। 90% सरकार, 10% जनता से। गौशाला स्थापित करनी है तो कितने रुपए? 1 करोड़। 90% सरकार, 10% जनता। ग्राम गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। गौशाला की अनुमानित लागत 1 करोड़। वित्तीय अनुपात 90-10। यहां तक की बात क्लियर हुई? गौशाला लगानी है तो 90-10 सरकार देगी सहायता, अधिकतम 1 करोड़। दूसरा है कि इसमें, इधर देखो, इसमें बड़ा पशु है, देखो गौशाला बना ली, अब उसमें क्या होती है? गायें वगैरह होती है। प्रत्येक गाय के लिए कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपए। छोटी गायों के लिए 25 रुपए। कब तक देंगे? 270 दिन। बड़ी गायों के लिए 50 रुपए, छोटी गायों के लिए 25 रुपए। ये रहा देखो, 50 रुपए प्रतिदिन। छोटी पशुओं के लिए 25 रुपए। कितने दिन तक? 270 दिन तक। बड़ी गायों के लिए 50 रुपए, छोटी गायों के लिए 25 रुपए। 365 दिन में से कितने दिन पैसे देंगे? सिर्फ 270 दिन। कौन से योजना के तहत? गौशाला योजना। कितने रुपए मिलते हैं गौशाला बनाने के? 10 करोड़। 1 करोड़। ठीक है, कितना है? 50-50, 90-10। यहां तक हुई बात क्लियर? गोष्ठ मिशन योजना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो, गौशाला विकास योजना के तहत राज्य 90% और जनता 10%। मुख्यमंत्री
दूध उत्पादक संबल योजना। पहले 3 रुपए सबकी सब्सिडी मिलती थी दूध पर। यदि एक कोई दूध बेचने वाला है तो उसको सरकार खुद की तरफ से कितने रुपए देती थी? 3 रुपए सब्सिडी। अब दे दी है 5। ठीक है, 5 रुपए अपन ने और कहीं देखा था, किसान कलेवा योजना में दूध उत्पादक में भी 5 रुपए। ठीक है, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री दूध उत्पादक योजना। सब्सिडी बढ़ा के 3 से 5 कर दी गई, 2 से 5 कितनी कर दी गई? 2 से 5, 5 याद रखो। ठीक है, सरस सामूहिक 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 आरोग्य बीमा योजना। कभी कभी जो है कोई ऐसे वर्ड्स जो है बहुत अटकते हैं मेरे। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। राज्य सरस कवच सुरक्षा बीमा योजना। जो डेयरी वाले संघ वाले हैं उनका क्या किया जाएगा? बीमा किया जाएगा। ठीक है, मृत्यु होने पर 5 लाख, लूला लंगड़ा हो जाए तो 2.5 लाख। मृत्यु होने पर 5 लाख, लूला लंगड़ा हो जाए तो 2.5 लाख। किसके तहत? राजस्थान राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। सड़क सुरक्षा है बता, वो एक है, पीएम राहगीर है शायद वो। राज्य सड़क सुरक्षा के तहत कितने है? मर जाए तो पापा घटा 5 लाख, आधा मर जाए तो 2.5 लाख। ना कौन सा चरण चल रहा है इसका? अभी 9वां चरण चल रहा है। ठीक है, कौन सा चरण चल रहा है? 9वां चरण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 19 जुलाई। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड हो गया क्या? 9वां चरण चरण इसका क्या हो गया है? एंड हो गया है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, ये किताबों ने। दूसरी है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसमें क्या किया जाता है? पशुओं का बीमा किया जाता है। सीधी सी बात है, क्या किया जाता है? पशुओं का बीमा किया जाता है। कितने पशुओं का बीमा कवरेज कर दिया अपन ने? 42 लाख पशुओं का बीमा। 100% पैसा कौन देती है? पॉइंट क्या याद रखना है? 42 लाख का कर दिया है। ठीक है, 100% पैसा कौन देगी? राज्य सरकार। 1 दिसंबर से गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट जैसी देसी पशुओं, देसी नस्लों पर, अंग्रेजी नस्ल इंक्लूड नहीं है वहां पर, क्या आ जाए? देसी नस्ल। देसी नस्ल है, देसी नस्ल होनी चाहिए भाई, याद रखो। भाई मैंने तो जहां तक पढ़ा है देसी नस्ल ली है। मुझे जब प्री के टाइम क्लास हुई थी एसआई वाले टाइम, उस समय भी मेरे सर ने क्या बताया था? देसी नस्ल। देसी नस्ल के पशुओं, वही तो है। ऊंट संरक्षण योजना। ऊंट पालकों को कितने रुपए दिए जाएंगे? 10,000। वो 10,000 रुपये अपन और कहाँ देखे थे? गोवर्धन में भी देखे थे। और कहाँ देखे थे? गांव ग्वाला में भी। ऊंट वाले पे भी कितने हैं? 10,000। कितने किस्तों में? 2 किस्तों में। इतने याद रख लो। ऊंट पालकों को कितने रुपए? 10,000 रुपए, 2 किस्तों में। 5-5 हजार की क्या हो जाएगी? 2 किस्तों। नवजात ऊंटों के लिए 10,000 से 20,000 कर दिए। ये तो सिर्फ ऊंटों के लिए है। नवजात जो अभी बेबी ऊंट है उसके 20,000। ठीक है, बेबी ऊंट को कितने? 20,000। ऊंट है सिर्फ 10,000, नवजात ऊंट है 20,000। पशु मित्र योजना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट क्या बचा है? कितने अंडे कितने वगैरह वो बचे हैं। राजस्थान में 84% क्या है? बकरियां कितने परसेंट है? भेड़े कितने परसेंट है? और कुक्कुट कितने हैं? ऊन कितना प्रोड्यूस किया? ऊन ऊन
अंडे कितने दिए? 3087 मिलियन। अंडे कितने दिए? दूध 34,733। मांस 247। 160। ऊन। टोटल दूध कितना उत्पादन है? 14.5% लगभग। ठीक है। और 47.53% क्या है? ऊन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार कई एग्जामों में डाटा पूछा जाता है। राजस्थान का ऊन में कितना कंट्रीब्यूट है? 47.53। राजस्थान पशुधन, पूरे भारत का राजस्थान कितना पशुधन शेयर करता है? 10.5। ठीक है। वाउचर योजना के तहत कितने वाउचर जो किसान को दिया जाता है वो कितने का दिया जाता है? 10,000 की बिक्री पर। कितने पर? 10,000 की बिक्री पर। एटीसी आपको पता ही है, एटीसी अपनाने वाले 3 किसानों को प्रति एक वर्ष कितने? 1 लाख रुपए मिले जाए। एटीसी के अंदर 3 किसानों को 1 लाख रुपए। ये पढ़ ली प्रधानमंत्री वाली। सतत विकास 60-40 है। तेल वाला आपको पता ही है, यदि नए बीज खरीदते हैं ब्रीडर बीज तो 100% कौन देगी? राज्य सरकार। दलहन वाला आपको पता है, एग्रो फॉरेस्ट्री बता दिया मैंने। बांस मिशन इतना कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ के लिए 2, 1.5, 5। 1035 क्या है? महिला सर्वगणना विकास सहकारी समितियां। 42-45 क्या है? 42-32 क्या है? 14-32। इतने पैक्स क्या किए हैं? प्रस्तावित किए गए हैं। 23 तो क्या है? दूध वाले संघ वाले। 24 क्या है? दूध वाले। 38 क्या है? उपभोक्ता वाले। 285 क्या है? मंडी वाले। 90-86 क्या है? प्राथमिक वाले। पशु सखी कितनी है? 37-36-9। पशु सखी कितनी है? 37-36-9। पशु सखी कितनी है? 37-36-9। कृषि सखी कितनी है? 36-787। नमोद्रोण दीदी पढ़ ली। मृदा गोवर्धन अपन ने देख लिया, 50 किसानों को 10,000 रुपए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कितने को जारी कर दिया? 4.15 लाख को। मुख्यमंत्री बीज फलंबन देख लिया। ये देख लिया अपन ने। गंवार 88.80। बाजरा कितना है? 41.34। तिलहन कितना है? 23। मूंगफली कितनी है? 19। चना कितना है? 17। कुल दलहन कितना है? 13। सोयाबीन 8। सरसों है वो। राजस्थान दूसरे नंबर पर मूंगफली पर। अपन खाद्यान्न कितना उत्पन्न किया है? 283 लाख मैट्रिक टन। उसमें से अपन ने अनाज कितना उत्पन्न किया है? 236। इधर 46। और ये तो क्या ट्रिक है रे, याद इजिली हो। 236, 46। ठीक है। ऐसे देखे तो 47 है, लेकिन अपना क्या इजिली याद हो कि क्या याद करते हैं? 46। देखो कहीं कहीं डेटा आपको एग्जैक्ट याद नहीं करना, जैसे अपन पूरे चैप्टर में कहाँ गया रे, पूरे चैप्टर में अपन ये पढ़ते रहते ना 22.37, 17.18, तो अपन क्या उलझे रहते? डाटा में उलझे रहते। एग्जाम में अपने को क्या करना, ऑल ओवर कोई मास्टरी तो सर्वे में करनी नहीं है। अपने को क्या करना है, एग्जाम में नंबर आ जाए उतना काफी है। जितना पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे, उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे बजट में बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो अभी चेप देता मेरे क्या है पीपीटी बना के, लेकिन वो काम की नहीं है। जो काम की चीजें हैं मैंने बजट के साथ बता दी है। कृषि में जो चीजें बजट में, कृषि में पूछते क्या है, जो स्कीमें हैं उनमें क्या परिवर्तन हुआ है, बस। अपन जैसे अपन ये फ्री होते ही अपन का अगला चैप्टर कौन सा है? सेवा क्षेत्र। 2 दिन का चैप्टर है, बस 4 पेज के नोट्स है। ठीक है। उसके बाद अपन क्या शुरू करेंगे? करंट। करंट में स्पेसिफिक चीजें पढ़ेंगे, कोई फालतू फैक्ट नहीं पढ़ेंगे। उसमें से आपके 100% क्वेश्चंस आ जाएंगे।
दिसंबर से चालू करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक बार तक, फिर आगे का देखेंगे। महिला जोत धारक कितनी है? 7.75। औसत जोत धारक के कितने हैं? औसत जमीन 2.73। कुल जोत धारक कितने हैं? 76, 55। महिला जोत धारकों में वृद्धि कितनी हुई है? 42%। अब देखो अपन ने वैसे याद करते हैं 4.41, 6.85, 5.6 में ऐसे याद होते क्या? नहीं होते। इसलिए अपने को क्या है, एवरेज डाटा याद रखना है। फिर अपन ये देखो, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53%, बंजर भूमि 10-11, वानिकी 8, ऊसर 6, कृषि के अतिरिक्त 5.6 में लगभग 6, अन्य चालू पड़त 5, स्थायी चारागाह 4, चालू पड़त 5, 0.11 वृक्ष के झुंड तथा भाग। सबसे ज्यादा क्या है? दूध लगभग 80%, 12% अन्य। तीसरा क्या है? मीट कितनी है? 7, और लास्ट में 0.67 अंडे। ये सबसे पहला डाटा अपन ने पढ़ा था। कृषि का जीवीएम में योगदान कितना है? ग्रोस वैल्यू एडिशन जीएसडीपी में 25.33। कौन सी कीमतों पर? स्थिर कीमतों पर। प्रचलित पर 25.74। वृद्धि कितनी हुई है? 0 पॉइंट, वृद्धि इधर इधर 0.22, उधर 3.47। ठीक है। जीएसबी योगदान 2.23 लाख करोड़, उधर क्या है? 4.41 लाख करोड़। खत्म, बाय बाय टाटा। ये आपका समाप्त हुआ दूसरा चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का, मतलब मेरे जो करवाया है उसका दूसरा चैप्टर। फिर अगला चैप्टर है सेवा क्षेत्र, वो कल करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ लो। पढ़े हो यहां तक? किस किस ने रिवाइज किया है? रिवाइज किया है घर जाके? नहीं किया? किया है? रिवाइज किया है? हाँ जी, बैक बेंचर रिवाइज कर दो, साथ साथ कर लेना, याद हो जाएगा। वरना उन्हें पढ़ पढ़ के पढ़ोगे तो भी याद नहीं होगा, क्योंकि डाटा है। मेरे को देखो, सीधी सी बात है, आप सच में बता रहा हूँ, सर्वे जो ऑफलाइन पढ़ने का है ना, बहुत बेनिफिट मिलता है। मैंने मेरी जिंदगी में सर्वे कभी ऑफलाइन मौका ही नहीं मिला। मेरे हमेशा सर्वे क्या पढ़ा है? ऑनलाइन। मैं स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में था, 3 साल में वहां रहा, मेंस के वक्त भी रहा, कभी ऑफलाइन नहीं पढ़ा था, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं आता। सर्वे है जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कहाँ से देख लो? यूट्यूब से। तो सर्वे जो है ऑफलाइन पढ़ने का बेनिफिट बहुत रहता है। मेरे को तो मौका ही नहीं मिला, अगर मौका मिलता तो मज़ा आता। लेकिन अपने क्या है, ऑनलाइन से ही चीज़ें याद हो जाती है, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो बंदा पहली बार सर्वे पढ़ रहा है उसके बहुत दिक्कत आएगी। वो क्या है, उसके डाटा क्या जाएंगे? इधर से उधर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या है, घबराना नहीं है। एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, दूसरी बार करो। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप एक सब्जेक्ट को लेके बैठते हो, उससे दाब जाते हो, फिर अब माडिया नहीं आप लेके बैठते हो उसको। बैठते हो कि नहीं बैठते? हम्म। देखो, एक सब्जेक्ट को है ना 4 दिन से ज्यादा नहीं उठाना चाहिए। एक सब्जेक्ट को 4 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। चौथे दिन अपना जो ब्रेन है ना, मेरी बात सुनो, एक सब्जेक्ट को अपन ज्यादा टाइम तक पढ़ेंगे, उससे क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। जैसे मैं ये यदि मैं ये एक चैप्टर एक दिन में करवाता तो मेरे के डाटा रिटेंशन की कैपेसिटी क्या होती? ज्यादा होती। अब मैं ये 4 दिन से ये चैप्टर, 5 दिन से ये चैप्टर लेके बैठा हूं, तो मैं खुद क्या दाब गया इस चैप्टर से, मतलब तंग आ जाता है इंसान। इसलिए आप जो पढ़ाई करो ना, बीच को सब्जेक्ट्स में चेंज कर दिया करो। और सबसे रात के सोते टाइम सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है करने लायक, या तो रीजनिंग या फिर मैथ्स। मैं दूसरों के लिए बता रहा हूं जो भी है। और सबसे हार्ड सब्जेक्ट,
और कल अपन क्या पढ़ेंगे? कृषि। कृषि क्या है? सेवा क्षेत्र। फिर उसके बाद करंट